देखूं जाके। चीनी चिड़िया का घर एकदम से हिलने लगता है और वो सहम जाती है। अपने बच्चों को लेके तुरंत घर से बाहर निकल जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठकर अपने घर को देखने लगती है। इतने में उसका घर एकदम पानी में गिर जाता है। अपने मन ही मन सोचने लगती है कि मैं बहुत अच्छा हुआ अपने बच्चों को लेके निकल आई। माँ, हमारा घर गिर गया माँ। हम ऐसी बारिश में कहाँ पर जाएंगे माँ? चीनी चिड़िया अपने बच्चों को लेके वहाँ से उड़ जाती है। कालू जंगल में अभी बहुत जोरदार बारिश शुरू है। चीनी चिड़िया के बच्चे दोनों खिड़की से बारिश को देख रहे थे। माँ, आसमान में बिजली चमक रही है। माँ, इसकी वजह से हमारा घर नहीं टूट जाएगा। माँ, मुझे तो डर लग रहा है। पापा कब आएंगे? बहन सही बोल रही है माँ, पापा भी नहीं आए, बारिश में भीगते होंगे माँ। दाना भी खत्म हो गया है, तुमने भेज दिया पापा के लिए बारिश में माँ। बच्चों फिक्र मत करो, आप डरो मत, मैं हूँ ना। आपके पापा गए हुए हैं, जल्दी आ जाएंगे आपके पापा। बारिश तो बहुत हो रही है, क्या करूँ मैं। कहाँ रह गए हो आप? मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही है। बच्चों को तो मैं समझा दी, अब मैं क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, आपको कहाँ देखूँ जाके। चीनी चिड़िया का घर एकदम से हिलने लगता है और वो सहम जाती है। अपने बच्चों को लेके तुरंत घर से बाहर निकल जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठकर अपने घर को देखने लगती है। इतने में उसका घर एकदम पानी में गिर जाता है। अपने मन ही मन सोचने लगती है कि मैं बहुत अच्छा हुआ अपने बच्चों को लेके निकल आई। माँ, हमारा घर गिर गया माँ। हम ऐसी बारिश में कहाँ पर जाएंगे माँ? चीनी चिड़िया अपने बच्चों को लेके वहाँ से उड़ जाती है। कालू और गोरी, उसका बेटा जग्गू बैठे होते हैं। इतने में बहुत तेज की आवाज़ आती है। कालू कहने लगता है, जग्गू आप खिड़की में से देखना। जग्गू बेटा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ऐसा लगा किसी का घर गिरा हो। बेटा देखना, खिड़की में से किसी की गिरने की आवाज़ आई है। शायद मुझे लग रहा है किसी का घर गिर चुका है और बिजली भी काफ़ी कड़क रही है। बेटा देखना जग्गू, ध्यान से देखना बेटा। अभी देखता हूँ पापा, किसका घर गिर चुका है, देख रहा हूँ मैं। अरे पापा, वो चीनी आंटी है ना, उनका घर गिर गया है पापा। ओ पापा, बिजली कड़क रही है बहुत ज्यादा, पता ना उसको चोट लग चुकी होगी क्या नहीं। अरे हमें मतलब नहीं है किसी का भी घर गिरे, ठीक है। यहाँ पर आए तो उनको मना कर देना कि हमारे पास जगह नहीं है यहाँ पर, अपने कहीं और देख ले ठिकाना अपना। अरे सही कह रहे हो जग्गू के पापा, ठीक बोला तुमने। अगर हमने उनको ले लिया अंदर तो उनके वजह से हमारा घर भी टूट जाएगा। आपने सही बोला जग्गू के पापा, हमें नहीं लेना है उनको, वो कहीं भी जाए हमारी तरफ से, हमें कोई मतलब नहीं। कालू कौवा खिड़की से देख रहा था। चीनी चिड़िया के लिए देखते देखते सो जाता है। इतने में चीनी चिड़िया वहाँ आती है, सोचती है कालू भाई से मदद मांग लूँ। डाल पर बैठ के, कालू भाई, कालू भाई, कालू भाई, कालू भाई, कृपया करके आप प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, मेरा तो घर भी गिर गया है, कृपया मेरी मदद कीजिए। रख तो लेता चीनी बहन, मगर हमारा घर खुद ही कमज़ोर है, कहाँ से रख ले तुम्हारे लिए। आप देख सकती हो कितना पुराना हमारा घर हो चुका है। अब ये बारिश रुकेगी तो इसकी रिपेयर करवाएंगे, नहीं तुमको रख लेंगे तो हमारा घर भी टूट जाएगा। तो आप कहीं और देख लीजिए। चीनी चिड़िया वहाँ से उड़ के चली जाती है। कालू भी मदद नहीं करता है, बहुत ही निराश होकर चली जाती है। बल्लू जोड़ा पेड़ के नीचे बैठा होता है, फिर कहता है कि बारिश और बिजली बहुत कड़क रही है। बारिश बहुत तेज हो रही है, क्या करूं? ऐसी बरसात में कैसे उड़ के जाऊं मैं? बिजली भी तड़प रही है। ऐसा करता हूं, इस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूं थोड़ी देर, साथ है बारिश रुक जाए। और घर पे भी अनाज नहीं है, आज मुझे अनाज भी लेके जाना था। बहुत परेशान हूँ मैं, क्या करूँ? मेरे बच्चे भी परेशान होंगे। बल्लू चिड़ा सोचने लगता है कि बारिश में अब मैं कैसे जाऊं। मैं यहाँ भी कब तक बैठूंगा मैं?
बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुझे अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और जाके देखूं, घर जाऊं ना जाऊं, एक तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है, उड़ने में परेशानी हो रही है मुझे। अगर उड़ के भी जाता हूं मैं, अगर बिजली मेरे पे गिर पड़ी तो मैं फिर बीमार पड़ जाऊंगा। उधर मेरे बच्चों का भी कोई नहीं है। अब क्या करूं, जाता हूं उड़ के, बारिश का भी देखा जाएगा। बल्लू चिड़ा यहाँ से उड़ के चला जाता है और उड़ते उड़ते बारिश में काफी दूर निकल जाता है। बहुत ज्यादा हवाएं चलती होती हैं। कालू और गोरी का घर गिर जाता है और बेहोश हो जाते हैं वो। कालू और गोरी बेहोश पड़े होते हैं। फिर उनको होश आता है। फिर होश आने के बाद वो उड़ के चल देते हैं वहाँ से। उड़ के चल देते हैं, बहुत दूर उड़ते उड़ते निकल जाते हैं। अब बारिश भी बहुत तेज़ होती है। उधर से बल्लू चिड़ा आता है और उड़ते उड़ते काफ़ी दूर निकल जाते हैं। अब मन ही मन सोचने लगते हैं कालू और गोरी और जग्गू कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, अब हम कहाँ जाएं। चीनी चिड़िया बहन का भी घर गिर गया, हमने उसकी भी हेल्प नहीं करी, अब तो हमारा भी घर गिर गया। ऐसे ही जाके उड़ते उड़ते एक डाल पे बैठ जाते हैं। गोरी, मुझे दूर से बल्लू चिड़ा आते हुए दिख रहा है, बोलिए मत उसके सामने कुछ, वरना वो बोलेगा चीनी चिड़िया कहाँ। चिड़ा बैठ जाता है बारिश में उड़ते उड़ते आके। कालू और गोरी भी बैठे होते हैं वहाँ पे। क्या हुआ कालू और गोरी, इतनी बारिश में यहाँ क्यों बैठे हो आप लोग? बहुत तेज बारिश आ रही है और पानी भी बहुत सारा जंगल में भर गया है। उनको देख के बल्लू चिड़ा उनको देख के बहुत खुश हो जाता है कि कालू और गोरी तो ठीक है, तो मेरी चीनी भी ठीक होएगी। आप लोग बोल क्यों न रहे हो? मेरी चीनी चिड़िया, मेरे बच्चे ठीक हैं। आप लोग इतनी दूर बारिश में बैठे हुए हो, मुझे कुछ बता भी नहीं रहे हो। कुछ तो बताओ, जंगल में वैसे भी इतना पानी भर चुका है। बल्लू चिड़ा सोचता है कि ये तो कुछ बताएंगे नहीं, ला मैं खुद ही चला जाता हूँ, देखो मेरी चीनी मेरे बच्चे उच्चे कहाँ पे हैं। बल्लू चिड़ा चीनी चिड़िया को बच्चों को देख के खुश हो जाता है। पापा जी, हमारा पानी में घर गिर गया, अगर माँ नहीं निकल के लाती ना तो हम तीनों चले जाते पानी के अंदर। माँ भी चली जाती और बहन भी चली जाती और मैं भी चला जाता। पापा हम कहाँ रहेंगे अब? चलो आप लोग तो ठीक हो, बस यही शुक्र करो कि आप सब लोग ठीक हो। मैं तो बहुत मन ही मन डर रहा था कि पता ना मेरे बच्चे कैसे होंगे, चीनी चिड़िया कैसी होगी। मेरे पीछे चलो। ठीक है पापा, चलते हैं हम, मगर जाना कहाँ पे है पापा, बता दो के तो। पीछे पीछे चीनी चिड़िया के बच्चे सारे चले जाते हैं। सारे परिंदे बारिश में मारे मारे फिरते होते हैं। फिर सारे परिंदे एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं और चीनी चिड़िया, उसके बच्चे, बल्लू चिड़ा, रानी चिड़िया, टोनी और बाज भाई। इस साल बहुत बर्बादी हुई है, अभी किसका भी घर नहीं है जिसके अंदर हम जाके लेट जाएं, सो जाएं। सबका घर टूट गया है। चील भाई सही बोल रहे हैं, और तो हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं है। चलो डगमोसी के यहाँ चलते हैं, साथ है वो कोई इंतज़ाम कर दे। ऐसे हम लोग बारिश में कब तक भीगेंगे। हाँ चीनी बहन, आप सही कह रही हो, हम यहाँ पे कब तक बैठे रहेंगे, हमें इंतजाम तो करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, डगमोसी के पास चलते हैं। जल्दी चलो, उड़ने के लिए रेडी हो? चलो उड़ते हैं। परिंदे एकदम उड़ के सारे मदद के लिए डगमोसी के पास चले जाते हैं। उनके घर जाके कहते हैं कि हमारे जंगल में बाढ़ आ गई है, बहुत तेज बारिश हो रही है। डगमोसी, हमारे जंगल में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है, आप कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारे सारे घर टूट गए हैं। नहीं हैं, कृपया आप हमारी सहायता कीजिए, हमारे रहने के लिए कोई व्यवस्था कर दीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मौसी। ठीक है चीनी चिड़िया बहन, मैं आपको घर बना के दूंगी, आपकी रहने की व्यवस्था करूंगी। मेरे पीछे चलो। डगमोसी, आपने हमारी मेन टाइम पे सहायता करी है, आपका हम कैसे शुक्रिया अदा करें? डगमोसी, आपने हमारी बहुत अच्छी सहायता की है। डगमोसी, आपका बहुत बड़ा एहसान है हमारे लिए। सारे परिंदे अपने अपने घरों में सुकून और चैन से बैठ जाते हैं। चलो घोंसले में आके सुकून मिल रहा है। आज तो बहुत ठंड लग रही थी। अपनी
प्यारी चिड़िया भी अपने घर में बैठी होती है सुकून से उल्लू भाई के साथ में। प्यारी बुलबुल अपने बच्चों के साथ सूखे हुए कमरे में बैठी हुई बहुत खुश हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही मजेदार और रोमांचक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।